We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी असीम मुनीर की गीदड़ भभकी सामने आई है। असीम मुनीर ने आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दी है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई, फिर भी जिहादी जनरल की अक्ल ठिकाने नहीं आई। पाकिस्तान का जिहादी जनरल फिर फड़फड़ा रहा है। इस बार वो परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। अमेरिका में बैठकर आधी दुनिया को मिटाने की धमकी दे रहा है। लगता है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके ही मानेगा। पहले उसने भड़काऊ बयान देकर पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। बावजूद इसके जिहादी जनरल की अकल ठिकाने नहीं आई है। इस बार आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी दी है। अमेरिका के टैंपा में उसने सिंधु जल संधि पर ऐसा बयान दिया जो पूरे पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने कहा, हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका में डींगे मारने वाला जिहादी जनरल ये भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तब यह आसिम मुनीर जान बचाने के लिए बंकर में छिपता फिर रहा था। 4 दिनों के ऑपरेशन में ही पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए थे और वो भारत से ऑपरेशन रोकने की गुहार लगाने लगा था। अब वही आसिम मुनीर भारत पर मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है। कायर सेना की नुमाइंदगी करने वाला आसिम मुनीर यही नहीं रुका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने भाषण में आधी दुनिया को भी डुबाने की धमकी दी। भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भूखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। आसिम मुनीर भले ही परमाणु युद्ध और मिसाइलों की धमकी दे रहा हो, लेकिन असलियत यही है कि जिहादी जनरल के दिलो दिमाग में अब भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। यही वजह है कि जब टैंपा के ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तान मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से डिनर कार्यक्रम रखा गया था, तब वहां मेहमानों को मोबाइल या दूसरे डिजिटल डिवाइस लाने की अनुमति नहीं थी। इसी से जाहिर होता है कि आसिम मुनीर कितना डरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि भारत के साथ जब जब पाकिस्तान ने जंग लड़ी तब तब उसने मुंह की खाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वयंभू फील्ड मार्शल बना आसिम मुनीर इस हकीकत को जानता है। बावजूद इसके वो पाकिस्तान की खोखली ताकत का ढिंढोरा पीट रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने यह भी कहा, भारत एक चमकती मर्सिडीज है और पाकिस्तान रेत से भरा हुआ डंप ट्रक। अगर ट्रक कार से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे जहां उनके मूल्यवान संसाधन है और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। बड़बोला आसिम मुनीर भले ही अपने लोगों के बीच डींगे हाँक रहा हो, लेकिन हकीकत उसे भी पता है कि भारत से पंगा लेना कितना घातक है और इसका ट्रेलर वो ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. लगता है आसिम मुनीर को या तो पाकिस्तान का इतिहास पता नहीं या फिर वो जानबूझकर इतिहास को याद नहीं करना चाहता। लेकिन दुनिया को पता है कि जब जब पाकिस्तान ने भारत को आंखें दिखाई, भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। आसिम मुनीर को ये याद रखना चाहिए कि ये आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान को क्यों लगता है भारत से डर। अगर सिंधु का पानी रुका तो पाकिस्तान में भीषण जल संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 80% खेती योग्य जमीन को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि खरीफ के मौसम में लगभग 21% पानी की कमी होती है। पाकिस्तान में अनाज संकट हो सकता है। पाकिस्तान में करीब 20 करोड़ लोगों पर असर होगा और इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है और गीदड़ भभकी असीम मुनीर की ओर से आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के कई एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन में कितना नुकसान पहुंचा, एक एक डिटेल एयरफोर्स ने बताया। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए किस तरीके से आप देखेंगे जो तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब भारत के लिए पाकिस्तान से आतंकी खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि अब भारत के खिलाफ हमास भी पाकिस्तान के दहशतगर्दों से हाथ मिला चुका है। रिपोर्ट देखिए। ये इंडियन एयरफोर्स का शौर्य है जिससे पाकिस्तान दहला था। ये इंडियन एयरफोर्स का वो जज्बा है जिसने पाकिस्तान को 4 दिन में ही घुटने पर ला दिया था। भारत ने 7 मई को रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। भारत की एयर स्ट्राइक में बहावलपुर तबाह हो गया। लश्कर का आतंकी ठिकाना मोरीद के मिट्टी में मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पाले पोसे 100 आतंकी मारे गए, जिसमें लश्कर और जैश के टॉप कमांडर शामिल थे। पाकिस्तान ने जब नापाक कोशिश की तो उससे भी मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण एयरबेस और सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसमें आरिफ वाला, चुनियन, भुलारी एयरबेस, जैकोबाबाद और सरगोधा शामिल है। भारत की मार से पाकिस्तान 4 दिन में ही सीज फायर चिल्लाने लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि सीमा पर दहशतगर्दी का अड्डा अभी भी है। पाकिस्तान में अब हमास के आतंकी भी पैठ बना रहे हैं। भारत को हमास से भी खतरा है, जिसकी गवाही फरवरी 2025 की तस्वीरें देती हैं। फरवरी 2025 में लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के बड़े नेता रावलकोट और पीओके में मिले। यह मीटिंग कश्मीर एकजुटता दिवस को लेकर हुई। इसमें हमास के बड़े कमांडर भी शामिल हुए थे। भाषण बाजी हुई थी। भारत के खिलाफ जहर उगला गया था। ये मीटिंग अल अक्सा फ्लड्स के बैनर तले आयोजित की गई थी। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। इस पर यहूदियों और मुसलमानों का दोनों का दावा है। ये लंबे समय से विवाद का कारण रही है। हमास के प्रवक्ता खालिद कद्दौमी ने इस मीटिंग में भाषण दिया था। फरवरी में हमास के टॉप कमांडर पीओके में आते हैं और 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। यह हमला ठीक वैसे ही हुआ था। इजराइल में जब हमास के आतंकियों ने हमला किया था, तब इजरायली लोग एक खुले पार्क में पार्टी कर रहे थे। पहलगाम में जब हमला हुआ तब वहां भी सैलानी घूमने गए थे। इजराइल और पहलगाम दोनों जगह पर निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। जाहिर है पिछले 1 साल में पाकिस्तान में हमास की मौजूदगी बढ़ी है और हमास के पैटर्न पर पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में दहशतगर्दी मचाई। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया, जिससे पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान की सेना के दिलों में भी भारतीय फौज ने खौफ पैदा कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।